जय श्री राम। नमस्कार। आप देख रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं विजय कल्ला। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिस पर आपका ध्यान शायद ही कभी गया हो। वो है बड़े सीनियर डॉक्टर्स जो हैं उनकी रैगिंग लेने का तरीका। वैसे तो रैगिंग देश में बैन है, गलत है, ये रैगिंग नहीं ले सकते आप। अगर छात्र अपने मेडिकल स्टूडेंट साथी से अगर रैगिंग करते हैं, उसके साथ सीनियर जूनियर की रैगिंग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कई बार उनको बर्खास्त कर देते हैं, कई बार उनको 2-4 महीने कॉलेज नहीं आने देते। सख्त कार्रवाई की बात होती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि सीनियर डॉक्टर, जी हाँ मैं फिर से कह रहा हूं, सीनियर बड़े डॉक्टर जो बड़े कहलाते हैं, जो 50, 55, 60 साल के हो गए, वो सीनियर डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर के साथ किस तरह रैगिंग करते हैं, बिना मुंह से बोले, बिना धमकाए। सबसे बड़ी रैगिंग होती है कि सीनियर डॉक्टर जूनियर के भरोसे अस्पताल छोड़कर चले जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर जूझते हैं। ड्यूटी आवर 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, वहाँ 14 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे सीनियर डॉक्टर नहीं होते। इनको फांसियां खाती रहनी पड़ती है। खास तौर से आपातकालीन स्थिति, जहाँ एक्सीडेंट होता है, करंट आता है, बंदों के हाथ उखड़ जाता है, सर फट जाता है, छाती फट जाती है, हाथ पांव टूट जाते हैं। कई बार तो ऐसे होता लगता है कि रास्ते में मौत हो जाएगी। ऐसे लोगों को, सीरियस लोगों को जब लेकर इमरजेंसी में पहुंचते हैं तो वहाँ सीनियर डॉक्टर साहब नहीं होते। ड्यूटी लगी हुई है, ऐसा नहीं है ड्यूटी नहीं लगी है, सभी अस्पतालों में ड्यूटी लगी है। लेकिन उनकी एक धमकी रहती है कि अगर हम यहाँ आएंगे तो फिर हम आउटडोर कब जाएंगे, आउटडोर में ज़्यादा बैठेंगे तो हम राउंड कब करेंगे। अरे प्रभु, जो वेतन आपको मिल रहा है, जिसके लिए आप डॉक्टर बने थे, जिस उद्देश्य को लेकर आप आए थे, उसमें सीरियस मरीज को संभालना पहले है। राउंड में आपके मरीज भर्ती हैं, वो ठीक है, आप जब जाकर, और राउंड में आप करते क्या, मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर साहब आप सम्माननीय हैं, धरती के भगवान कहलाते हैं, लेकिन राउंड में आप ऐसे हाथ पीछे करके घूमते हैं। 2-4 जो बच्चे जूनियर होते हैं वो आपके साथ चलते हैं। हाँ माता जी कैसे हैं अब आपको, कि डॉक्टर साहब यहाँ से दुख रहा है, ये दिख रहा है, अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, इसको एक ये दवाई लिख दो, एक वो लिख दो, एक इंजेक्शन लगा दो, ओके आगे। दूसरी वो पीछे चला रहा है, डॉक्टर साहब एक इधर भी उधर भी, सुनते ही नहीं। अभी वो सीनियर है ना, बहुत बड़े लोग हो गए, वो और आगे बढ़ते हैं। फिर वो देखते हैं हाँ कैसा क्या इनका क्या चल रहा है, वो उनसे नहीं पूछते। उनके जो परिजन है वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, सुनते नहीं। आप एक चुप रहिए, आप ज़्यादा समझते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर हैं, ओके ठीक है साहब, प्रभु आप डॉक्टर हैं। अब वो उनसे हाँ क्या स्थिति है, वो अंग्रेजी में बताएं, सर ये है, अच्छा गुड, तो इसका ये लगा दो, ये लगा दो, ठीक है आगे चलेगा। इसका देखा, वो देखा, हो गया राउंड, चले गए। राउंड से पहले फटाफट हट जाइए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, राउंड ले रहे हैं, सबको बाहर निकालते हैं, सफाई हो रही है, व्यवस्था हो रही है। 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब चले गए। ये हो गया आपका राउंड। मतलब राउंड लेंगे, इसके लिए आप इमरजेंसी में मरीज नहीं देखेंगे, रात को ड्यूटी पर नहीं आएंगे। ड्यूटी अगर आपकी लग गई है, सीरियस लोग हैं, मर जाएंगे, तड़प रहे हैं, वहाँ ड्यूटी पर है, आप सीनियर हैं लेकिन आप वहाँ आते नहीं हैं। आप आइए डॉक्टर साहब, प्रभु वहाँ सीनियर्स को पधारिए और जूनियर को हिम्मत बंधाइए कि मैं बैठा हूँ, तो ऐसा कर, ऐसा कर। जैसे आप राउंड में बताते हैं वैसे बता ही दीजिए, काफ़ी होगा। और सीनियर के बैठे रहने से भी मरीज और उनके परिजनों पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि डॉक्टर साहब बैठे, हमारा कुछ नहीं होगा, हम ठीक होकर घर जाएंगे। और जूनियर बच्चे जूझते हैं वहाँ पर कई कई घंटों। ये सबसे बड़ी रैगिंग है। जूनियर बच्चों को ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलती, उनका टाइम पूरा हो गया है, अब वो घर जा सकते हैं, उतना टाइम के लिए वो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 10, 12, 14, 18 घंटे करते रहते हैं बेचारे बच्चे। फिर जब वो सीनियर होते हैं तो यही रिपीट वो भी करते हैं। वो अपने जूनियर से कहते हैं तुम काम करो। अब वो रैगिंग शुरू करते हैं, वो ड्यूटी पर नहीं आते और जूनियर बच्चे बेचारे फांसियां खाते रहते हैं। ये सबसे बड़ी रैगिंग है। आप गौर कीजिएगा, जब भी किसी सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे, वहां जूनियर बच्चे ही कुश्ती लड़ते हुए मिलेंगे। फिर वो काम कर करके थक जाते हैं। वो भी इंसान है यार, वो मशीन गर्म हो जाती है, खराब हो जाती है, धुआं दे देती है, बॉयलर फट जाते हैं, वो इंसान है, थक जाते हैं, इंसान है वो। कितना काम करेंगे जूनियर बच्चे, और कई सारी बातें उनको समझ में भी नहीं आती कि ये मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। उस वक्त उनको सीनियर की गाइडेंस की जरूरत होती है, दिशा निर्देश की जरूरत होती है कि वो डॉक्टर साहब बताए कि ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करो, इसको ये ऑक्सीजन लगा दो, ये दवाई दे दो, ये इंजेक्शन दे दो। इतना काफ़ी होता है आपका, लेकिन आप तब भी नहीं आते। पता नहीं क्यों, किस घमंड में रहते हैं, या शायद ये कि मैं उतने ढेर सारे मरीज घर पे बैठ के देख लूं। डॉक्टर साहब आपको वेतन यहाँ भी मिलता है, घर पे मरीज देखते हैं, वो छूट भी है आपके पास, तो फिर आप सीनियर वहाँ पधारते क्यों नहीं? इमरजेंसी में रात के समय कभी चले जाइए, आपके माँ बाप, चाचा, मामा कोई मर जाए, आपको वहाँ सीनियर नहीं मिलेगा। और जूनियर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा। और कई बार तो देखिए इनकी गलती होती है। जब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि डॉक्टर के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें भी गुस्सा आता है कि जब किसी को देखते हैं कोई मरीज तड़प रहा है और नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर साहब चाय पी रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मोबाइल पे हैं,
बाहर टहल रहे हैं, एक्सरे वाला गायब है, उसके नंबर देते हैं, साहब आप फ़ोन कर लो, हम तो कर रहे हैं, वो आ नहीं रहा है। अभी 4 दिन पुरानी बात है, मेरा एक मित्र किसी मरीज को लेकर रात को गया, एक्सरे वाले प्रभु वहाँ थे ही नहीं। जब ज़्यादा चीख चिल्लाए तो उन्होंने एक नंबर दिया कि आप बात कर लीजिए, बुला लीजिए। उन्होंने 6-7 बार फ़ोन किया, वो आधा घंटे तक नहीं आया। जब आया तो उससे पूछा, भाई कहाँ थे? बोला चाय पी रहा था, यहीं था। मतलब चाय पी रहे हो, बंदा मर जाए उसकी चिंता नहीं, आप चाय पी लो। अगर यहाँ आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई साहब यहाँ सीरियस पड़े हों तब आप चाय पीने जाएंगे? जब आप परिजन बन के उस ट्रॉली को धक्का देते हो जब जाते हैं ना, तब कलेजा मुंह को आता है, जान निकल जाती है कि यार इनको कुछ हो गया तो हमारे जीवन का क्या होगा? मेरी माँ मर जाएगी, मेरे चाचा मेरे मामा मर जाएंगे, मेरा दोस्त चला जाएगा दुनिया से। उस वक्त जब आप कोई मिर्ची बड़ा खाते, चाय पीते, कॉफ़ी पीते दिखते हो, बातें करते दिखते हो ना, क्या दिमाग खराब होता है, सहन नहीं होता। और तब आप बार बार हाथ जोड़ते हो, गिड़गिड़ाते हो, डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर, हाँ आ रहे हैं, दिख नहीं रहा कि हम काम कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब मुझे पता है आप क्या काम कर रहे हो, आप पर्ची लिख रहे हो, पटको उसको, 2 मिनट आ जाओ, जिंदा रख लो मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरे भाई को। इस वक्त डॉक्टर साहब अगर आपकी माँ भर्ती होती, आपके पिताजी जैसे पाँव कटे हुए पड़े होते, तो क्या आप कॉफ़ी पीते, आप बातें करते, आप दौड़ के अपने पिताजी को अटेंड करते? तो ये मेरे पिताजी है, क्योंकि आपके लिए केवल वो एक मरीज है। आपके पास ढेर सारे डॉक्टर थे, मैं मानता हूं सीनियर डॉक्टर भी थक जाते हैं, परेशान होते हैं, सब कुछ बातें ठीक है प्रभु, लेकिन जब आप डॉक्टर बनते तब आपका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम सीनियर बन जाएंगे तब ड्यूटी पर नहीं आएंगे। आप ऐसा सोचते ही नहीं है, आप इसमें लगे रहते हैं किसी तरह मेरा नंबर मेडिकल में आ जाए, उसके लिए आप खूब पढ़ाई करते हैं, दिन रात। आपके परिजन भगवान को हाथ भी जोड़ते हैं, आपको समय पर दूध देते हैं, चाय देते हैं, कॉफ़ी देते हैं, आपके कपड़े धोते हैं, आपकी टेबल जमा कर रखते हैं, लाइट का खटका भी वो घरवाली ऑन करते हैं, स्विच के हम कर देंगे, बेटा तू बैठ, तू डॉक्टर बन जा बस। और वो डॉक्टर बनते ही खूब मेहनत करता है। उसके बाद जैसे जैसे वो सीनियर बनता जाता है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आने लग जाता है कि अब मैं इन मरीजों को क्यों देखूं। पैसों के लिए घर पे डॉक्टर साहब आप मरीज देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे मत कमाइए, खूब पैसा कमाइए, ईश्वर आपको खूब पैसा दे, लेकिन साथ में आप आशीर्वाद भी कमाइए। यही पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, क्या आप जब टांगे तुड़वा लेंगे, आपका टांग कट जाएगी, एक्सीडेंट से माथा फूट जाएगा, ये पैसे चिपका लोगे क्या? तब कोई सेवा करने सीनियर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तब आपके मित्र होते हैं, आपने फ़ोन किया, इलाज कर दिया, लेकिन शहर के बाहर कहीं एक्सीडेंट हुआ, आप बोल ही नहीं पाएंगे कि मैं सीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप बेहोश पड़े हैं, कोई उठा के आपको हॉस्पिटल ले गया, उस वक्त कोई जूनियर कॉफ़ी पी रहा है या काम नहीं कर रहा, आप वहाँ सीनियर आपके जैसा कोई है ही नहीं, आप वहाँ नहीं है। अब आप स्ट्रेचर पर हैं, आपको कोई नहीं जानता, अब करवा लो इलाज। जब होश आता है तो आपको पता चलता है कि चूंकि वहाँ सीनियर नहीं था इसलिए जूनियर ढंग से इलाज नहीं कर पाया, मेरी एक टांग जिंदगी भर के लिए खराब हो गई, मेरी रीढ़ की हड्डी जिंदगी भर के लिए खराब हो गई, मेरी एक नस दबी हुई रह गई, अब मेरी जिंदगी भर सत्यानाश, मैं लकवा में पड़ा रहूंगा। तब आपको समझ में आएगा सीनियर वहाँ नहीं होता तब क्या होता है। प्रभु आप भगवान हैं, धरती के भगवान कहा जाता है आपको। आपके लिए हमारे देश ने कोरोना के समय तालियां और थालियां बजाई थी, फूल फेंके थे आपके ऊपर। सीनियर पता नहीं ये रैगिंग सिस्टम क्यों चला रखा है इन लोगों ने, और जूनियर बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, उनको उनके पास रहना है, उनके साथ काम सीखना है, वहाँ पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, पास होना है, कैसे करेगा ये सब कुछ? तो उसके लिए तो वो बॉस है, अलग ही अंदर वो गालियां देते होंगे, कहते होंगे ईश्वर इनकी अभी टांग टूट जाए, नीचे गिर पड़े। ये बहुत गुस्सा आता है, सीनियर का तो इलाज कर दें अगर रैगिंग ऐसा चल रहा है तो, लेकिन कर नहीं पाते बेचारे। तो सीनियर डॉक्टर साहब, आप जो आपको भगवान का दर्जा दिया गया था, आप भगवान की तरह काम क्यों नहीं करते हैं? आप अक्सर देखिएगा, आप किसी भी सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी में चले जाइए, दिन में चाहे रात में, इमरजेंसी का मतलब आपातकाल, बिल्कुल आपाधापी, बंदा मरने वाला है, तब वो घर वाले लेकर इमरजेंसी में घुसते हैं और तब पता चलता है वहां सीनियर नहीं है। अच्छा एक और बात, सरकारी अस्पतालों में बड़े बड़े 4-4, 6-6 कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन उनको देखता कोई नहीं है। क्या वहाँ के अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, चिकित्सा मंत्री, कोई विधायक, कोई आता है, कोई IAS, IPS, कोई कलेक्टर वहाँ देखता है उसको आकर कि ये सीनियर डॉक्टर साहब यहाँ नहीं होते, उनकी ड्यूटी लगी हुई है लेकिन वहाँ नहीं है? कैमरे को चेक करता है कभी आकर? कोई चेक नहीं करता। सरकारी अस्पताल में अगर 500 कैमरे लगे हुए हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, दावा करता हूँ, किसी ने कभी 5 कैमरे चेक नहीं किए होंगे। बस कैमरे लटका के आम जनता के दिखाने के लिए कि हम कैमरे की जद में काम करते हैं, हम अच्छा काम करेंगे, कैमरा हमारे देख लीजिए, हमें देख रहा है। जब आपातकाल स्थिति में कोई लेके जाता है, वहां मारपीट होती है, झगड़ा होता है, उसके बाद आप कैमरा देखिए गलती किसकी थी, तब वो फुटेज निकाला जाता है जब गलती परिजन की दिखाई जाती है कि इन्होंने डॉक्टर साहब पे हाथ उठाया, कंपाउंडर पे हाथ उठाया, धक्का दे दिया डॉक्टर को। अरे वो जान निकल रही थी, वो इलाज ढंग से नहीं कर रहे थे, आ नहीं रहे थे, जब जिद बहस हुई तो डॉक्टर साहब ने बदतमीजी से बोला, उसका हाथ उठ गया, क्योंकि एक तो उसका माँ बाप मर रहे थे, फिर गालियां और खा रहा बेचारा, 4 घंटे से हाथ जोड़ रहा है, तब जाके मारपीट होती है। वरना क्यों कोई किसी डॉक्टर को मारता है यार?
जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये खबर देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कभी जिंदगी में किसी डॉक्टर को झापट मारी, धक्का दिया, गाली बोली आपने? नेवर। लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर बदतमीजी से बात करते हैं। उनको पता है कि हमारे भरोसे पर है ये, अगर ज़्यादा चींचा करेंगे तो अभी निपटा देंगे हम। हालांकि भले डॉक्टर किसी को यूं नहीं मारते होंगे, लेकिन परिजन डरे रहते हैं कि हमने डॉक्टर साहब को कुछ भी कह दिया। थोड़ा जोर से पूछ, अरे डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए, आपने पाँव के इलाज तो किए ही नहीं, अभी केवल हाथ का कर रहे हैं आप। उसमें भी डरता है साहब, वो हाथ, वो पाँव। हाँ ठीक है हम देख लेंगे, हम भगवान थोड़ी है, हम 10 जगह थोड़ी जा सकते हैं, एक जगह जा सकते हैं, आगे भी मरीज देखने हैं। और ठीक है हम देख लेंगे, हम ज़्यादा समझते हैं, हम डॉक्टर हैं। अरे यार कैसे कहें, आप डॉक्टर हो ठीक है, लेकिन इलाज करो। वो तड़प रहा है, केवल पाँव का कर रहे हो 3 दिन से, हाथ को तो रो ही रहा है अभी तक। ये अक्सर ऐसा होता है, बहुत अजीब लग रहा है ऐसा कहते हो, बहुत गुस्सा आता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई अच्छे से बात करता है, हेलो अरे कैसे हो माता जी, अरे 2 दिन में ठीक कर दूंगा आपको। लिटरली वो माता जी जो है ना, वो 1 दिन में ठीक होने की कोशिश करती है। उसको लगता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सही हाथों में हूँ, डॉक्टर साहब ने कह दिया। अरे माता जी आप चिंता मत करो, 5-7 दिन में आपको बिल्कुल चलना जैसा कर देंगे, आप घर चले जाओगे छुट्टी करके। माता जी को लगता है मुझे 3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी अब। और जब आप बदतमीजी से बात करते हो तो ऐसा लगता है 3 दिन छोड़िए, 3 घंटे में मार देगा ये डॉक्टर, जान ले लेगा मेरी, ये मार के रहेगा। और परिजन डर जाते हैं कि ये इलाज सही करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं। डॉक्टर का तमीज से बोलना, मीठा बोलते ऐसा लगता है हम ठीक हो रहे हैं। आधी बीमारी उसी वक्त ठीक हो जाती है, हम घर जाने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने बदतमीजी से बात की, हम 15 दिन बढ़ते हैं, तब भी लगता है यार अब मर जाएंगे कहीं, घर जल्दी यहाँ से उठा लो, हमको ले जाओ घर पे। सीनियर डॉक्टर की सबसे बड़ी रैगिंग की स्टाइल को ड्यूटी पर नहीं होते, जूनियर को ड्यूटी पर झोंक देते हैं, बैल की तरह काम करवाते हैं। सीनियर डॉक्टर साहब, प्रभु आप धरती के भगवान हैं, सीनियर हैं, जूनियर आपके बच्चे हैं, उनकी जान मत लीजिए, तेल मत निकालिए उनका, वरना ये सिस्टम जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। आप खत्म कर सकते हैं आज और अभी से, ऐसा शुरू कर दें कि आप जूनियर के पास बैठे, उनको काम सिखा, आपातकालीन स्थिति में ड्यूटी पर रहें, जाके सो गए या घर पे हैं, कॉल पर बुला लेंगे, काहे का कॉल पर बुला लेंगे यार प्रभु। तो सीनियर डॉक्टर साहब जूनियर को सिखाइए, हमारी जान बचाइए और आप अपनी जान भी बचाइए, क्योंकि ये रैगिंग सिस्टम पूरे देश में चल रहा है, हर सरकारी अस्पताल में। किसी दिन सड़क पर आप तड़पते मिले, किसी ने सरकारी अस्पताल में आपको पहुंचाया, आप बता नहीं पाएंगे कि अगर मैं सीनियर डॉक्टर हूं, ऐसा हुआ तो वहां भी सीनियर डॉक्टर साहब नहीं होंगे, तब आपके साथ क्या होगा, या आपके परिजन के साथ हुआ, वो तड़प रहे होंगे, तब आप ट्रॉली के पास धक्के देके हाथ जोड़ रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे मैं सीनियर हूं, सीनियर को बुलाइए, कहाँ है सीनियर। फिर आपको याद आएगा कि ऐसे ही दूसरे लोग चिल्लाते होंगे, वह सीनियर नहीं होता, जैसे मैं सीनियर को चिल्ला रहा हूँ, सीनियर नहीं है, मैं भी सीनियर हूँ, मैं भी नहीं जाता। सोचेंगे इस बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मैं विजय कल्ला, आप देख रहे हैं राजस्थान आज तक। सर्दी में अपना शरीर का ख्याल रखिए, डॉक्टर साहब आप अपना भी ख्याल रखिए और हमारे भी ख्याल रखिए। और पहली बार पधारे हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें